अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिराज। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 2। शॉर्ट हैंड के लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे कि वावल्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वावल की डेफिनेशन लिख के बताता हूं। वावल्स क्या होता है, यहां पर मैं इसकी उर्दू में डेफिनेशन लिखता हूं। वावल्स को अक्सर हम डॉट या डैश से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? वावल्स को अक्सर हम डॉट या डैश से जाहिर करते हैं। वावल अगर स्ट्रोक से पहले आए तो बाएं तरफ लिखेंगे, बाएं तरफ लिखेंगे, और स्ट्रोक्स के बाद आए तो दाएं तरफ लिखेंगे। वावल्स को अक्सर हम किससे जाहिर करेंगे? डॉट या डैश से जाहिर करेंगे। वावल अगर स्ट्रोक से पहले आए तो बाएं तरफ लिखेंगे, स्ट्रोक्स के बाद आए तो किस तरफ लिखेंगे? दाएं तरफ लिखेंगे। जिस तरह देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूं। जिस तरह देखें, हमारे पास है पी की स्ट्रोक। अगर पी से पहले वावल आता है, यानी कोई भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से अगर पहले वावल आता है तो किधर लिखा जाएगा? लेफ्ट साइड पे लिखते हैं वावल। अगर बाद में वावल आएगा तो किधर लिखा जाएगा? राइट साइड पे लिखा जाएगा। आगे चल के जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अगर कॉन्सोनेंट से पहले वावल आए तो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, बाद में आए तो राइट साइड पे लिखा जाता है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है वावल्स के लिहाज से किसी भी स्ट्रोक्स को 3 हिस्सों में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और तकसीम कर सकते हैं। देखें, वावल के लिहाज से किसी भी स्ट्रोक्स को 3 हिस्सों में हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। 3 हिस्सों में लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है शॉर्ट हैंड में कितने प्लेसेस होते हैं? हमारे पास 3 प्लेसेस होते हैं जिन पर पूरी शॉर्ट हैंड बनी हुई है। सबसे पहला प्लेस हमारे पास होता है फर्स्ट प्लेस। कौन सा प्लेस होता है? फर्स्ट प्लेस। दूसरा प्लेस हमारे पास होता है सेकंड प्लेस, और उसके बाद तीसरा प्लेस हमारे पास होता है थर्ड प्लेस। तीसरा प्लेस हमारे पास होता है थर्ड प्लेस। यानी सबसे पहला प्लेस हमारे पास होता है फर्स्ट प्लेस, दूसरा प्लेस हमारे पास होता है सेकंड प्लेस, और तीसरा प्लेस हमारे पास कौन सा होता है? थर्ड प्लेस। यानी पूरी शॉर्ट हैंड में 3 ही प्लेसेस होते हैं। अगर आपको शॉर्ट हैंड की ये 3 प्लेसेस समझ आ गई तो आपके लिए शॉर्ट हैंड कोई भी मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस में हम क्या करते हैं? स्ट्रोक को लाइन से ऊपर लिखते हैं। जिस तरह देखें, ये पी की स्ट्रोक है, पी को मैं क्या करूंगा? लाइन से ऊपर लिखूंगा, यानी अबव द लाइन। फर्स्ट प्लेस में हम क्या करते हैं? स्ट्रोक को लाइन से ऊपर लिखते हैं। सेकंड प्लेस में हम क्या करते हैं? स्ट्रोक को लाइन से टच करते हैं, ऑन द लाइन। क्या करते हैं? ऑन द लाइन। और थर्ड प्लेस में हम क्या करते हैं? स्ट्रोक को लाइन से क्रॉस करते हैं, यानी थ्रू द लाइन। दोबारा देखें, फर्स्ट प्लेस में हम क्या करेंगे? स्ट्रोक को लाइन से ऊपर लिखेंगे। सेकंड प्लेस में हम क्या करेंगे? लाइन पर लिखेंगे। और थर्ड प्लेस में हम क्या करेंगे? स्ट्रोक को लाइन से क्रॉस करेंगे। ये टोटल वावल हमारे पास कितने थे? 12 वावल थे। तो 12 वावल को उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 4 इस प्लेस के आते हैं आपके पास वावल, और 4 इस प्लेस के आते हैं, और 4 ही इस प्लेस के। टोटल आपके पास कितने वावल्स आ गए? 12 वावल। 12 वावल को उसने क्या कर दिया है? 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट प्लेस के भी 4 वावल हैं, सेकंड प्लेस के भी 4 वावल हैं, थर्ड प्लेस के भी 4 वावल हैं। तो सबसे जो बड़ा प्लेस है, ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा प्लेस है? सेकंड प्लेस है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड प्लेस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट प्लेस को पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे? थर्ड प्लेस को पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि सेकंड प्लेस क्या होता है। तो सबसे बड़ा प्लेस हमारे पास क्या होता है? सेकंड प्लेस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सेकंड प्लेस की डेफिनेशन लिखूंगा। सेकंड प्लेस को क्या करेंगे? लाइन पर लिखेंगे और वावल स्ट्रोक्स के दरमियान में डालेंगे।
तो ये मैंने क्या कर दी, सेकंड प्लेस की डेफिनेशन लिख दी है। तो सेकंड प्लेस को आपने क्या करना है, सबसे पहला काम लाइन पर लिखना है, वावल स्टॉक के किधर लगाना है, दरमियान में लगाना है। तो आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहला वावल आपके पास कौन सा होता है, लॉन्ग वावल ए। मैं आपको बुक पे बताता हूं, देखें, द लॉन्ग वावल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट, यानी लॉन्ग वावल ए को हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेस में हैवी डॉट से जाहिर करेंगे। सबसे पहला वावल हमारे पास होता है लॉन्ग वावल ए को सेकंड प्लेस में गहरी डॉट से जाहिर करेंगे। अभी तक हमने कितने कॉन्सोनेंट पढ़ लिए थे, 6 कॉन्सोनेंट पढ़ लिए थे। देखें, मैं यहां पर लिखता हूं पी बी टी डी जे, ये मैंने क्या कर दिए, कॉन्सोनेंट लिख दिए हैं। तो अब मैं लॉन्ग वावल ए का इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर मैं वर्ड लिखता हूं एब। आपने क्या करना है, जो आवाज आएगी वही लिखना है, आपने स्पेलिंग पे गौर नहीं करना। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, एब, हमें आवाज आती है ए और बी की। अब ये मैंने क्या कर दिया, बी की स्ट्रोक डाल दी है। अब बी से पहले क्या है, ए हमारे पास क्या है, वावल। तो वावल अगर कॉन्सोनेंट से पहले आए तो हम क्या करते होते हैं, लेफ्ट साइड पे लगाते हैं, अगर बाद में आए तो किधर लगाते होते हैं, राइट साइड पे लगाते हैं। तो सेकंड प्लेस में हम क्या करेंगे, वावल स्टॉक के किधर डालना है, आपने सेंटर में डालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर डाल दूंगा। देखें, बी से पहले क्या था, ए हमारे पास क्या है, वावल। तो अब मैंने यहां पर लगा दिया ए बी एब, समझ आ गई है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, ए बी एब, यानी ए प्लस बी, ए बी एब। उसके बाद देखें हमारे पास आता है डे में हमें साउंड आती है डी और ए की। अब देखें ए हमारे पास क्या आ रहा है, डी के बाद आ रहा है। तो अब क्या करूंगा, वावल बाद में लगाऊंगा। अब मैंने डी की स्ट्रोक लिख दी है, डी, और उसके बाद क्या लगाऊंगा, ए, राइट साइड पे। अगर वावल पहले होगा तो पहले लगाया जाएगा, बाद में होगा तो बाद में लगाया जाएगा। अब देखें हमारे पास आता है एज, क्या आता है वर्ड्स, एज में हमें जी की साउंड नहीं आती, बल्कि किसकी साउंड आती है, ए और जे की साउंड आती है। ये मैंने क्या कर दी है, जे की स्ट्रोक डाल दी है। अब देखें वावल क्या है, जी से पहले वावल है, तो यहां पर आपने लगाना है लेफ्ट साइड पे, किधर लगाना है, सेंटर में। देखें क्या बनता है, एज। तो आपने क्या करना है, स्पेलिंग ऐसे नहीं लिखना है एज का, आपने स्पेलिंग हमेशा क्या करना है, ठीक लिखना है। फिर उसके बाद देखें हमारे पास आता है एट में देखें हमें ई टी की साउंड नहीं आती, ए और टी की साउंड आती है। ये मैं लिख रहा हूं ए और टी की, यानी टी से पहले क्या था, हमें किसकी साउंड आ रही है, ए की। ये मैंने ए लिखा और ये मैंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया, यानी ए टी, एट। उसके बाद देखें हमारे पास आता है वर्ड्स बे में हमें साउंड आती है बी और ए की। ये आ गया बी और ये ए। ये था हमारे पास लॉन्ग वावल ए की एग्जाम्पल। ये आप क्या कर सकते हैं, बुक पे भी देख सकते हैं। ये देखें आपके पास इस तरह की एग्जाम्पलें हैं, यहाँ से आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आपने क्या करना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपको याद नहीं होता आपने क्या करना है, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। बेशक आपके 2 घंटे लगें, 3 घंटे लगें, लेकिन आपने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।